यूपी के हैदरगढ़ इलाके में शोएब बॉबी की हत्या ने पूरे यूपी में सनसनी फैला दी है। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि गैंगवार वर्चस्व और बदले की एक ऐसी खूनी दास्तां है जिसका कनेक्शन जेल की सलाखों के पीछे से जुड़ा है। शोएब पेशे से वकील था, लेकिन उससे पहले मुख्तार अंसारी गैंग का गुर्गा। अब खास बात यह है कि उसके आका की मौत के तत्काल बाद उसको कौन मार गया। क्या किसी गैंग ने उसे निपटा दिया, या फिर किसी ने बदला लिया है, या फिर किसी रंजिश में काम तमाम हो गया है। ये सवाल बड़ा है, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि शोएब बॉबी था कौन और इस हत्याकांड के पीछे क्या वजह हो सकती है, क्योंकि शोएब बॉबी का इतिहास खून से रंगा हुआ था। वकील बनने से पहले उसके चेहरे पर भी खून की छींटें पड़ी थी। शोएब बॉबी का नाम बाराबंकी पुलिस की डायरी में काफी पहले से दर्ज था। बाराबंकी जिले के आसपास के इलाकों में हिस्ट्री शीटर और कुख्यात अपराधी के तौर पर उसकी पहचान हुआ करती थी। उस पर हत्या, लूट और रंगदारी जैसे करीब 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे थे। इलाके में उसका नाम खौफ का पर्याय माना जाता था। बॉबी की पहचान एक शार्प शूटर के तौर पर भी रह चुकी थी, इसीलिए पुलिस को उसकी हत्या के पीछे कई कारण नजर आते हैं। ये वारदात हैदरगढ़ थाना क्षेत्र के गौरा गांव के असैनी के पास हुई। शोएब बॉबी अपनी कार से लखनऊ से सुल्तानपुर की ओर जा रहा था, तभी बीच में बदमाशों ने उसे घेर लिया। बदमाशों ने बॉबी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। हमलावरों ने ऑटोमेटिक हथियारों से इतनी गोलियां चलाईं कि उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला। मौके पर ही बॉबी की मौत हो गई। सूचना के बाद जब मौके पर पुलिस पहुंची तो खून से लथपथ गाड़ी में ही वो पड़ा था। उसकी कार के शीशे में कई छेद थे जो गोलियों के निशान थे। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त करीब 10 मिनट तक हत्यारे इत्मीनान से गोलियां चलाते रहे और करीब 15 गोलियां मारी गई, जिसमें कई उसके शरीर को आर पार कर गई। आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को बताया है कि आधा दर्जन से ज्यादा शूटरों ने पूरी घटना को अंजाम दिया है। वो बाइक और कार में सवार होकर के आए थे। असैनी मोड़ के पास पहुंचते ही पहले ही उसकी गाड़ी को धीमा कराया गया और उसके बाद अचानक गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गोलियों के छेद और खोखे देखकर पता चलता है कि ऑटोमेटिक और कितने अत्याधुनिक हथियारों से इस पूरे कांड को अंजाम दिया गया है। पुलिस अब सीसीटीवी, मोबाइल सर्विलांस की मदद से तमाम अपराधियों की तलाश कर रही है, लेकिन पुलिस और स्थानीय सूत्र बता रहे हैं कि इसके पीछे रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई हो सकती है। कुछ लोग तो इसे बदला तक बता रहे हैं। बॉबी की पुरानी रंजिश कई लोगों से थी, उससे कई लोग खार खाते थे। इसके साथ ही उसका जेलर हत्याकांड में भी नाम आया था। पुलिस ने 5 टीमें बनाकर फिलहाल खुलासे के लिए लगा दी हैं, लेकिन शुरुआती जांच में अब तक इस बात का खुलासा हो गया है कि इस पूरी हत्याकांड के स्क्रिप्ट जेल के भीतर लिखी गई थी। बॉबी का संपर्क कई बड़े गैंग से था और उसने कई वारदातों को अंजाम भी दिया था, इसीलिए उसकी दुश्मनों की लिस्ट भी लंबी थी। बॉबी का नाम पहली बार 1999 में यूपी को हिला देने वाले जेलर रमाकांत तिवारी की हत्या में आया था। जेलर की हत्या में मुख्तार अंसारी समेत उस वक्त के तमाम माफियाओं का नाम आया था। बॉबी उस वक्त शूटर था। इसके साथ ही बाराबंकी और लखनऊ के आसपास तमाम इलाकों में ठेकेदारी और अवैध वसूली और जमीनों के कब्जे को लेकर के भी कई खूनी संघर्षों में उसका नाम था। शोएब बॉबी इस काली दुनिया का एक ऐसा बड़ा खिलाड़ी था। उसकी हत्या से ये भी साफ हो गया है कि इलाके में अब किसी नए गैंग का उदय हो रहा है या फिर पुराने दुश्मनों ने अपना हिसाब बराबर कर लिया है। बॉबी की हत्या के बाद पूरे बाराबंकी में तनाव महसूस किया जा रहा है। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है, पूछताछ शुरू कर दी, मुखबिरों को एक्टिव कर दिया है और मुख्य आरोपियों की तलाश में तमाम टीमें लखनऊ और सुल्तानपुर में छापेमारी कर रही हैं। पुलिस को डर है कि बॉबी के साथी इस हत्या का बदला लेने के लिए हो न हो जवाबी हमला कर दें, इसीलिए संवेदनशील इलाकों में भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। शोएब बॉबी का अंत उसी रास्ते पर हुआ है जिस रास्ते पर वो सालों से चल रहा था। जो बंदूक के दम पर जीता था, उसका अंत भी बंदूक की गोली से ही होता है। ये विधि का विधान है इस धरती के लिए। ये मामला यूपी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती भी बन गया है, क्योंकि इसका लिंक जेल और संगठित अपराध से जुड़ा हुआ नजर आता है। आपको क्या लगता है? शेयर कीजिए अपनी राय, अपनी ओपिनियन हमारे साथ, क्योंकि ये है इंडी वॉइस, आपकी अपनी इंडिपेंडेंट वॉइस।